मेरा ताल्लुक हैदराबाद तेलंगाना से है और मजलिस बचाओ तहरीक एक सियासी जमात है जिसका मैं तर्जुमान हूँ और मेरा नाम अमजदुल्ला खान है। तकरीबन 20 साल से अमानतुल्ला खान और मेरे 20 साल से ताल्लुकात है। इत्तेफाक से वो भी पठान है और मैं भी पठान। अब रही बात इस चुनाव में, हालांकि अमानतुल्ला खान 2 चुनाव लड़े हैं, मैं कभी नहीं आया। आज जो है आने का मकसद ये है, ये जो हैदराबाद से मिस्टर बच्चन बोले आपके दरमियान में फिर रहे हैं, यहाँ पर आकर तो उनकी चंद हकीकत और उनके बारे में जो उनकी पार्टी का परचम लेकर फिर रहे हैं, उनसे मेरे कुछ सवालात है। मैं बहुत कम गुफ्तगू करूँगा, सिर्फ 10 या 15 मिनट में हट जाऊँगा क्योंकि इलेक्शन का टाइम है। 10 बजे आपको जलसा ख़त्म करना है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर क्या वजह है, अमानतुल्ला खान में क्या खराबी महसूस हुई कि अमानतुल्ला खान कहीं क्या इस्लाम के खिलाफ में कोई ऐसा काम किया, क्या दीन के खिलाफ में कोई ऐसा काम किया जो हैदराबाद से आकर मिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को यहाँ पर आकर एक अपना उम्मीदवार डालना पड़ा। अब रही बात, कई लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ के जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो उम्मीदवार है शिफाउर रहमान, उनको हमदर्दी में मजलिस ने टिकट दिया। तो मैं कुछ बातें आपको बतलाना चाहता हूँ कि हैदराबाद में हमारे एक मौलाना नसीरुद्दीन, जो लोग जानते हैं, दिल्ली में भी उनके कई रिश्तेदार हैं, इनका भी ताल्लुक कहीं आजमगढ़ से था, बाद में वो हैदराबाद आकर रहने लगे। गौर से सुनिए मेरी बातों को। मौलाना नसीरुद्दीन और उनके 2 लड़के गुजरात की जेल में 5 साल रहे। वहां पर बाप और बेटों को एक ही जेल में रहने के बावजूद 5 साल तक मिलने का मौका नहीं दिया गया। ये असदुद्दीन ओवैसी एक मर्तबा भी उनके मकान, जो उनके पार्टी ऑफिस से लेकर उनका मकान 1 या 2 किलोमीटर का फर्क है, और ये कभी गुजरात की साबरमती जेल पर नहीं गए। 5 साल में उनके मकान पर जाके कभी उनके साथ हमदर्दी नहीं किए, उन मासूम उनके लड़कियों के, उनके बच्चों के सर पे हाथ नहीं रखे कि आया एक घर का बाप और 2 बेटे जो जेल में हैं, उसके साथ उसका घर का चूल्हा कैसा सिलक रहा है, ये असदुद्दीन ओवैसी ने कभी इस बारे में मालूमात करने की जरूरत नहीं महसूस करी। मक्का मस्जिद बम धमाका होता है, आपको याद है कि मक्का मस्जिद में बम धमाका हुआ था, उसी साथ में यहाँ पर दिल्ली की जामा मस्जिद में भी हुआ था। मक्का मस्जिद बम धमाके के बाद में और कुछ ही दिनों में लुम्बिनी पार्क, गोकुल चाट हैदराबाद में 2 बड़े धमाके हुए थे। 2 बड़े धमाकों में 170 मुस्लिम बच्चों को पकड़कर 18 महीने जेल में रखा गया उनको। ये असदुद्दीन ओवैसी एक मर्तबा जेल को जाकर नहीं मिला, एक मर्तबा ये 170 बच्चों के साथ घर पर नहीं गया, कभी बेल के लिए पैसे नहीं दिया, कभी वकील को नहीं ठहराया। आ जाकर यहाँ पर दिल्ली में शिफाउर रहमान से हमदर्दी। अगर शिफाउर रहमान से तुमको हमदर्दी है, शिफाउर रहमान 4 साल से अगर जेल में है, 4 साल के दरमियान में ये असदुद्दीन ओवैसी कम से कम 100 मरतबा दिल्ली आया। मैं चैलेंज कर रहा हूं, क्या एक मरतबा उनके शिफाउर रहमान के घर पर गया? क्या एक मरतबा शिफाउर रहमान से जेल में जाकर मुलाकात किया? क्या आज शिफाउर रहमान से हमदर्दी? मगरमच्छ के आंसू रोने वाले, अमित शाह के इशारे पर आकर उम्मीदवार डालकर मुस्लिम क़यादत को कमजोर करने वाले। तो मैं उनसे सवाल कर रहा हूं, हमारे यहाँ पर एक आले एनकाउंटर हुआ, जो पढ़ा लिखा तबका है, दिल्ली का मुसलमान बहुत बाशऊर है, दिल्ली का मुसलमान जज्बाती है, लेकिन बाशऊर मुसलमान है। मैं उनसे सवाल करता हूं, क्या हिंदुस्तान में कहीं भी जुडिशियल कस्टडी में एनकाउंटर होता है? क्या बताइए। हमारे यहाँ 9 साल पहले जुडिशियल कस्टडी में, यानी जो लड़के जेल में हैं, जिनके ऊपर कुछ इल्जाम है, वो लड़कों को जेल से लेकर कोर्ट को ले जाया जा रहा है। रास्ते में पुलिस रोकती है, हाथ में हथकड़ी है और उनका इनकाउंटर कर दिया जाता है। वो सारे 5 लड़के हैदराबाद
पार्लियामेंट के है, असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी के हल्के के है। आप उनसे पूछो, क्या असदुद्दीन ओवैसी जो हालेर में इनकाउंटर हुआ, उनके जनाजा नमाज में गया क्या? क्या उनके घर पर जाके पुरसा दिया क्या? 9 साल हो गए, क्या कभी असदुद्दीन ओवैसी पार्लियामेंट में उस हालेर इनकाउंटर में, जेल में, जुडिशियल कस्टडी में शहीद होने वालों के खिलाफ में आवाज उठाया था? ये उनसे सवाल करो। आकर मगरमच्छ के आंसू और कह रहे हैं कि केजरीवाल चोर है। ठीक है, केजरीवाल चोर है। आप क्या है बाबा? चोरों के कॉलेज के प्रिंसिपल है आप जो है चोरों के कॉलेज के प्रिंसिपल है। आप बतलाओ, अतीक अहमद, अशरफ अहमद खत्म कर दिया गया, आजम खान जेल को चले गया, शहाबुद्दीन जहर देके मारा गया, मुख्तार अंसारी उसको मारा गया। आप बतलाओ, जो सारे हिंदुस्तान में मोदी के खिलाफ में, बीजेपी के खिलाफ में, अमित शाह के खिलाफ में बोलने वाले के ऊपर 70 का चालान है। क्या बताओ आप मेरे को चैलेंज का? क्या अमानतुल्लाह के ऊपर ईडी इंक्वायरी होती है, जिसका बाप किराए के घर में था, आज उसकी औलाद 500 करोड़ के घर में है। असदुद्दीन, ये असदुद्दीन के वालिद सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी मरो किराए के मकान में थे, आज असदुद्दीन 500 करोड़ के मकान में है। तो बतलाओ, ईडी इंक्वायरी क्यों नहीं होती? अमानतुल्लाह के ऊपर इंक्वायरी। आप कहते हैं कि अमानतुल्लाह वक्त की जायदादों को, एक एमएलए आया था हैदराबाद से, उसका नाम है भौ मिल्लत। कैसा भोग रहा था? अमानतुल्लाह तेरी औकात नहीं है, मेरे सदर के पैर की जूती नहीं है तू। अरे अमानतुल्लाह से अल्लाह ने वो कहा दिया, झारखंड में मॉब लिंचिंग होती है, कोई अगर जाता है, गर्व करो ये मुसलमानों होकला के, ये तुम्हारा एमएलए था, झारखंड जाकर उसके आंसू पोंछा। अगर कहीं बिहार में मॉब लिंचिंग होती है, कहीं उत्तर प्रदेश में मॉब लिंचिंग होती है, गर्व करो, याद रखो, वोट देकर अगर आप जिसको वोट दे रहे हैं वो 5 साल नेकी का काम करेगा तो अल्लाह ताला उस नेकी का तुमको भी हिस्सेदार बनाएगा। 5 साल 10 साल अमानतुल्लाह ने जो नेकी का काम किया, अमानतुल्लाह को वोट देने वालों को भी अल्लाह ने नेकी दिया। इस बात का मैं दावा करता हूं। आप बताओ कि वक्फ बोर्ड में, गौर से सुनिए मेरी बातों को, ये हिंदुस्तान में ये बात कोई गुफ्तगू नहीं करेगा सिवाय अमजदुल्ला खान के। 94 में जब हमारा यूनाइटेड आंध्र प्रदेश था, हमारे पास 70 लाख एकड़ वक्फ प्रॉपर्टी थी। कितनी थी? 70 लाख एकड़ वक्फ प्रॉपर्टी थी हमारे पास। ये असदुद्दीन ओवैसी 94 से लेके यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में वक्फ बोर्ड का मेंबर था। आज तेलंगाना अलग होने के बाद में भी आज भी वक्फ बोर्ड का मेंबर है। आज 30 लाख एकड़ वक्फ प्रॉपर्टी खत्म हो गई, करोड़ों रुपए के वक्फ प्रॉपर्टी खत्म हो गई। मुझे रहजनों से कोई गिला नहीं, सवाल तेरी रहबरी का था। तू एमएलए की हैसियत से वक्फ बोर्ड मेंबर था, एमपी की हैसियत से वक्फ बोर्ड मेंबर आज भी है। आप बतलाओ, पूरे हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड का धनोरा पीटने वाली शख्सियत से मैं सवाल करता हूं, तेरे दामन में दारुसलाम में के करीब में वक्फ प्रॉपर्टीज को कब्जा किया गया, जिसका नाम आया पूरे तेलंगाना में, पूरे यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में, जहां पर भी वक्फ प्रॉपर्टीज कब्जा होते हैं, कहीं ना कहीं मिस्टर के लोगों की आवाज होती है, कहीं ना कहीं इनके लोगों की हाथ होती है। भोले भाले मुसलमानों के दरमियान में आकर किसी महनूसीन को उठाकर नींद में से उसकी तारीफ करना, मगरमच्छ के आंसू रोना, खुदारा लम्हों ने की खता, सदियों ने प्याई सदा। अगर याद रखिए, अमानतुल्लाह हार जाएगा तो अल्लाह ने अमानतुल्लाह को बहुत दिया, जिंदगी भर अपनी बीवी बच्चों में मसरूफ रहेगा। लेकिन याद रखो, अगर बीजेपी यहां से जीत जाएगी तो याद रखो, जाओ जाकर देखो, जहां पर बीजेपी का एमएलए है, मुसलमान तरसते हैं, अजान देने के लिए तरस रहे हैं। आज वहां पर कुर्बानी देने के लिए लोग तरस रहे हैं। ये अमानतुल्लाह अगर एमएलए रहेगा, किसकी मां जनी के तुम्हारे बीच में, और अमानतुल्लाह अगर तुम्हारे बीच में कोई बंदूक तानेगा
तो ये पठान का बच्चा अमानतुल्लाह अपना सीना पेश करेगा, याद रखो आप। मैं यहाँ पर 3 तारीख तक हूं और जलसों से मुखातिब करूंगा। मैं एक ओपन चैलेंज कर रहा हूं, मिस्टर ओवैसी, है तुम्हें दम तो 2 लगाओ माइक, एक स्टेज 2 माइक। मैं सवाल करूंगा उत्तरा की आवाम के सामने। मिस्टर ओवैसी, अगर तुम जवाब दे लिए तो फिर मैं खुद तुम्हारी तारीफ में तुम्हारे उम्मीदवार। यकीनन मुझे शिफाउर रहमान के साथ हमदर्दी है। मैं नमाज में दुआ करूंगा, तहज्जुद की नमाज में दुआ करूंगा, अल्लाह तमाम महरूसीन को रिहा दे, अल्लाह तमाम उन पर जो जुल्म हो रहा है उनके जुल्म के खिलाफ में मैं बराबर आवाज उठाऊंगा। लेकिन मैं असदुद्दीन ओवैसी से वक्फ प्रॉपर्टीज जो तेलंगाना में तबाह हुए, वक्फ प्रॉपर्टीज जो यूनाइटेड आंध्रा में तबाह हुए, हाल एनकाउंटर में जो मुसलमानों को मारा गया, जो महरूसीन को मक्का मस्जिद पर ब्लास्ट और लुम्बिनी पार्क के बाद में जिनको गिरफ्तार किया गया, मैं वो सवाल करूंगा। है तो ओपन चैलेंज, 3 तारीख तक अमजदुल्लाह खां इस ओखला के गलियों में फिरेगा, एक एक को मनाएगा। अरे नाराजगी तो हर किसी के साथ चलती है। आज रोड नहीं है, कल रोड डल जाएगी। आज मोहरी नहीं है, कल मोहरी डल जाएगी। कल स्टामाटर ड्रेन आ जाएगा, लाइट आ जाएगी। लेकिन याद रखो, तुम्हारा इत्तेहाद अगर टूटेगा तो ये इत्तेहाद, ये जब पंजा खुल जाएगा तो ये इत्तेहाद एक होना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। और कांग्रेस की उम्मीदवार, उनके ताल्लुक से भी कुछ कहूंगा। कांग्रेस के ताल्लुक से 9 साल हमारे तेलंगाना में बीआरएस की गवर्नमेंट थी और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी 9 साल तक बीआरएस के साथ थी। 9 साल तक बीआरएस के साथ थी। 9 मसाजिद शहीद हुए। अरे मुसलमानों, ये सवाल करो, असदुद्दीन ओवैसी तुम बीआरएस के साथ थे, 9 साल की हुकूमत में 9 मसाजिद शहीद हुए। तेलंगाना में 9 मसाजिद शहीद हुए। सेक्रेटेरिएट में 2 मसाजिद, 1 खाना मसाजिद, आपके आदिलाबाद के जंगल में 1 मसाजिद, 9 मसाजिद को शहीद किए। ये असदुद्दीन ओवैसी एक मर्तबा जबान खोला क्या पूछो। इख्तिदार पार्टी बीआरएस, चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, उसका बेटा केटीआर एक गाड़ी में बैठ के घूमते रहे, कभी मसाजिद के शहीद शहादत पर गुफ्तगू नहीं किए। आप आई कांग्रेस इख्तिदार में, तेलंगाना में कांग्रेस पावर में है, रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर है। रेवंत रेड्डी को असेंबली में इलेक्शन से पहले रेवंत रेड्डी को बोले ये छोटा रिचार्ज फुलटा टाइम में बोले, रेवंत रेड्डी के बारे में बोले कि ये आरएसएस का एजेंट है। बोले जैसा उन्हें चीफ मिनिस्टर बना, जाके तकरीर में अकबरुद्दीन ओवैसी बोले मैं और रेवंत रेड्डी बचपन के दोस्त है। वाह, कैसा पाला पलटे, देखिए कैसा पाला पलटे। मैं आज सवाल कर रहा हूं कि 1 साल का अरसा हो गया, तेलंगाना में कांग्रेस सरकार है, एक मुसलमान मिनिस्टर नहीं है। अगर बीजेपी के रूल स्टेट में अगर मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है, मुझे कोई गम नहीं। लेकिन याद रखो, अगर कांग्रेस के रूल स्टेट में आज राहुल गांधी है, मोहब्बत की दुकान, अरे ऐसी दुकान है मुस्लिम महलों में, मुस्लिम एरिया में इलेक्शन में खुलती, इलेक्शन होने के बाद जब मामूली चीज होता मुसलमानों में, ये मोहब्बत की दुकान बंद हो जाती। सब हिंदुत्व। आज राहुल गांधी आए थे, उन कांग्रेस के मैडम से मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि तेलंगाना में मुसलमान, क्या पूरे तेलंगाना में एक मुस्लिम काबिल नहीं दिखा कि जिसको मिनिस्टर बना सकते? 1 साल में 23 कम्युनल अटैक्स हुए। जैनूर असदुद्दीन ओवैसी से सवाल करो। असदुद्दीन ओवैसी जब आएंगे, आज से कुछ दिन पहले हमारे यहाँ तेलंगाना में एक जैनूर नामी मुकाम है, आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट, फिसाद हुआ। 140 दुकान और मकानों को मुसलमानों के जला दिया गया, 90 गाड़ियों को जलाए, 4 मसाजिद पे हमला करे।
आप बतलाओ, ये गुड फ्रेंड ऑफ रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर एक बयान दिया, क्या बतलाओ? क्या कांग्रेसी बयान? क्या आपके रेवंत रेड्डी बयान दिया? क्या राहुल गांधी तेरी मोहब्बत की दुकान कहां पर गई थी जब मेरे मुस्लिम भाइयों के, कलमा गो भाइयों के दुकान जल रहे थे? तो फिर याद रखो, मैं ओपन चैलेंज करके आपसे रुखसत लूंगा। असदुद्दीन ओवैसी, हैदम दिन तारीख का ऐलान करो, जैसा अमेरिका में इलेक्शन होता, आखिरी दिन पूरे कैंडिडेट्स को बुलाते, मीडिया के सामने बहस करते, मैं सवाल करूंगा, तुम मेरे सवाल का जवाब दो। नहीं, अगर ये चैलेंज कबूल नहीं तो तुम्हारे कैंडिडेट को विड्रॉ करो। ये मुसलमानों में इंतशार मत पैदा करो। यार जिंदा सोबत बख्श।